हेलो एवरीवन। आज से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ वर्ल्ड पर आपको पूरे संपूर्ण इतिहास की वीडियो आएगी, जिससे आपकी हेल्प यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, जो भी स्टेट लेवल का आपका पीसीएस का एग्जाम है, रेलवे का, बैंकिंग का जो भी एग्जाम होगा, इतिहास रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इसी टॉपिक से आने वाले हैं। हम लोग आज से सारे टॉपिक्स को पर अध्ययन करेंगे, बारी बारी से जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास के टाइप्स क्या है, प्राचीन इतिहास में क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, आधुनिक इतिहास में क्या हुआ, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या घटना घटी, वो सारे हम इस अध्ययन करके हम लोग जानेंगे बारी बारी से एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इतिहास क्या है, हिस्ट्री है क्या चीज, ये समझते हैं हम लोग। इतिहास क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। इतिहास शब्द संस्कृत के, जो इतिहास जो शब्द है वह संस्कृत के इति जोड़ हा जोड़ आस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, मतलब ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से हुई थी, या ऐसा ही हुआ, एकदम बिल्कुल ही जैसे कोई घटना होती है हम लोग बिल्कुल मान लेते हैं, जिसका प्रमाण हो, बिल्कुल प्रूफ हो कि ऐसा ही हुआ है। उसी चीज को जो हम किताब के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है। ऐसे इतिहास मानव समाज के अतीत, मतलब जो बीत गया, भूतकाल की चीजें रहती हैं, घटनाओं, कार्य, विचारों, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि का क्रमबद्ध प्रमाण आधारित और वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब जिसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हो, जो भी चीज हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्य हो, कोई भी आपका विचार हो, किसी भी बड़े मार्गदर्शक का विचार हो, उसका प्रामाणिक जो एविडेंस हमारे पास है, उसी को हम लोग बीत जाने पर उसी को हम लोग इतिहास समझते हैं। ठीक है। जैसे इतिहास सिर्फ राजा रानियों की जन्म, मतलब राजा कब पैदा लिया, राजा का शासन काल क्या, सिर्फ वही सारी चीजें इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास आपका हर छोटी सी बड़ी चीज जो पास्ट में हुई थी, जिसका कोई भी वैज्ञानिक, मतलब साइंटिफिक प्रूफ हो, बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ हो, और वो भी एविडेंस के साथ हो। ऐसे नहीं है साइंटिफिक प्रूफ हो, साइंटिस्ट लोग जो भी साइंटिफिक हो, प्रूफ कर दिया गया है, बट उसका कोई एविडेंस सबूत नहीं है, वो इतिहास नहीं होता है। इतिहास बिल्कुल आपका एविडेंस होना ही चाहिए। अब आगे हम लोग जानेंगे इतिहास जो आया, ये किसने सबसे पहले खोज की, इतिहास शब्द की, इतिहास कहां से आया, ये सारी चीजें हम लोग बारी बारी से अपने इस वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस टॉपिक में, इतिहास क्या है, अभी भी इतिहास मतलब जो ऐसा, इति जोड़ हा जोड़ आस, इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से जो हुआ हो, मतलब जो ऐसी घटनाएं घटित हुई हो, जिसका प्रमाणिक हो, वैज्ञानिक प्रमाण हो, वैज्ञानिक प्रमाण हो, बिल्कुल ही सरकार के डाटा में मौजूद हो, सरकार के पुरातत्व विभाग की जो पुस्तकें हैं उसमें इसका एविडेंस होना चाहिए, उसी चीज को हम इतिहास कहते हैं। ये नहीं कि राजा का जन्म कब हुआ, कौन सा राजा कब लड़ा, कौन सी रानी कब मरी, ये सारी चीजें इतिहास नहीं होती है, वो इतिहास से जुड़ी चीजें हैं, बट सिर्फ उतनी ही तक इतिहास हमारी सीमित नहीं है। इतिहास को जानने के लिए आपको हर एक चीजों पर हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को जो बीते हुए हैं, हमारे दादा परदादा जो आजादी के पहले लड़े हुए, या जब मानव सभ्यता का शुरुआत हो रहा था, मानव सभ्यता की जब शुरुआत हो रही थी, उस समय की सारी घटनाएं, ये सारे हमारे इतिहास के ही इतिहास का ही भाग है। चलिए अब बारी बारी से हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहासकारों का पॉइंट ऑफ व्यू इतिहास को लेकर क्या है, और कौन, मतलब किसने इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं एग्जांपल के साथ। प्रसिद्ध इतिहासकार एच कार, एडवर्ड हैलेट कार ने कहा था, एच कार इनका पूरा नाम, एडवर्ड हैलेट कार है, इन्होंने कहा था कि इतिहास वर्तमान और अतीत, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, अभी समय है, और अतीत जो बीत चुका है, इसके बीच का अनवरत, अनवरत का मतलब होता है निरंतर, मतलब कंटिन्यू जो संवाद है, बातचीत है, जो जिस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, वही हमारा इतिहास है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू मानना था कि जो बीत चुका है और जो वर्तमान है चीजें, उसके बीच में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वही इतिहास है। ये कौन थे, ये फेमस इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ई एच कार, इनका पूरा नाम एडवर्ड हैलेट कार है। इन्होंने ये इतिहास के बारे में ये चीज कहा था। फिर हम जानते हैं इतिहास के जनक कौन थे, मतलब इतिहास के खोजकर्ता कौन थे, जो मतलब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इतिहास कैसे आया, किसने, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है आपका, तो उसका जनक कोई ना कोई होता है, इसी तरह से इतिहास का भी जनक है। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस,
इतिहास के जनक कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्रीक के थे। ग्रीक मत एंशियंट ग्रीक के इतिहासकार इनको कहा जाता है। एंशियंट ग्रीक की कई मतलब ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा में इन्होंने कई सारी इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, इसीलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास हमें क्या बताती है? इतिहास हमें बताती हमें वर्तमान को समझने, गलतियों से बचने और भविष्य की तैयारी करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि आज से 50 साल 100 साल पहले कोई भूकंप आया हो, तो वो भूकंप आने जो आया है, उस भूकंप से बचने के लिए वर्तमान में हम लोगों ने क्या किया, या कोई सुनामी आई हो या कोई घटना घड़ी हो, मेजर फाइट हुआ हो, जैसे वर्ल्ड वार आपका हुआ था 1914, वर्ल्ड प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो वहां पर जो गलतियां हुई थी उसको द्वितीय विश्व सेकंड वर्ल्ड वार में सही किया गया, सुधारा गया। जो आपका जर्मनी जर्मनी लड़ा था सेकंड वर्ल्ड वार। इसी यही सब चीजें हैं कि हम लोग इतिहास से समझते हैं कि हमें ये गलतियां दोबारा से नहीं दोहरानी है। तो इतिहास हमें ये सारी चीजें भी सिखाता है और भविष्य की तैयारी भी करता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग खुद ही युद्ध लड़े हैं, कारगिल युद्ध लड़े, तो कारगिल से हमें भारत देश को भी हमें समझने के लिए कई कई चीजें मिली थी, कई चीजें हमने सीखी थी कि कैसे एकजुट होकर फाइट करना है, कैसे दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना है, कभी भी कम आकलन नहीं करना है किसी भी। अब हम लोग जानते हैं इतिहास का मुख्य भाग समय के आधार पर, ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग इतिहास का जो मुख्य भाग है वो क्या क्या है। सबसे पहले इतिहास जो मुख्य भाग समय के अनुसार कब से कब तक था, इसका पीरियड क्या था, तो यह लगभग 3300 बीसीई, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा से लगभग 550 बीसीई तक, मतलब जो सबसे एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, वह है आपका नंबर बड़ा पीछे से चलता है। पीछे से आपका 3300 से के बाद 3200, 3200 के बाद 3100, मतलब ऐसे जो नंबर है 3300 के बाद आपका 3299, इस तरह से ये बैकवर्ड में चलते रहता है। ऐसा नहीं है जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे आ रहा है, लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री है वो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लोग पहले क्या करते थे कि बीसी लिख देते थे, 500 बीसी, तो बीसी जो हो जाता था बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। यह आपका एक धर्म को लेकर था। ईसा मसीह क्रिश्चियन ईसाई धर्म को फॉलो करते थे, तो लोगों के बीच में मन में जो इस्लामिक लोग थे या हम ही लोग सनातन धर्म को मानते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा था, इसीलिए इसको बदल कर दिया गया बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। तो ये कब से कब तक था? लगभग 3300 से लेकर 3300 बीसी से लेकर 550 बीसी तक। ये हमारा कौन था? प्राचीन इतिहास, जो एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें कहां कहां की मतलब क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग जब पूरा जो होल क्लास जब पूरी संपूर्ण पढ़ेंगे तो बारी बारी से डिस्क्राइब कर विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता से होकर शुरू होता है और कहां तक जाता है? गुप्त काल तक जाता है। कहां तक जाता है? तो गुप्त काल तक। कहां से शुरुआत होती है इसकी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट होगा हमारा। हम एंशिएंट हिस्ट्री जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सबको विस्तार से पढ़ते जाएंगे। अब हमारा सेकंड मध्यकालीन, जो बीच वाला समय है, मध्यकालीन इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री, ये कब से कब तक था? लगभग 8वीं शताब्दी से, मतलब ये 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और ये 18वीं शताब्दी तक रहता है, मतलब कॉमन ईरा तक। 8वीं सीई से स्टार्ट होता है और ये कब तक रहता है? टू 18 सीई। सी मींस कॉमन ईरा, ऐसे हम लोग इसको सेंचुरी में कहते हैं। शताब्दी मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का क्या मतलब होता है? लगभग 100 सालों को हम लोग सेंचुरी काउंट करते हैं। तो ये हमारा 1800 बीसी से 1800 से लेकर 8वीं शताब्दी से 800 से लेकर 18वीं शताब्दी तक, मतलब 1800 तक का जो इतिहास है वह हमारा मिडिएवल हिस्ट्री में आता है, मध्यकालीन इतिहास में आता है। इसमें हमें जो भी घटनाएं घटी, मुगल काल, आपका मुगल काल, मौर्य वंश, सारी चीजें हम लोग को पढ़ना होगा, चोल वंश, फिर आपका गुलाम वंश, सारी चीजें हमको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना होगा। फिर हमारे जो हिस्ट्री अंग्रेजों के आने के बाद का, जो आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेजों के आगमन के कुछ सालों के बाद स्टार्ट हो, लगभग 200 सालों के बाद स्टार्ट हो गया था, वो 18वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और ये अब तक 2026 तक, 2025 में भी कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो उसको भी अब हम लोग इतिहास में ही जानेंगे। और कौन से इतिहास में जानेंगे? तो आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में इस चीज को हम लोग जानेंगे। हम लोग बारी बारी से
पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। ये सब समय के अनुसार है, काल के अनुसार है, ठीक है। और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक अब तक जो भी आज हम लोग क्लास लिए हैं, पढ़े हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में बोलें। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए करंट अफेयर पे, हमारे हिस्ट्री को छोड़कर, क्योंकि हिस्ट्री का क्लास अब कंटिन्यू चलेगा, ये हम लोग पूरा होल हिस्ट्री पढ़ेंगे, संपूर्ण इतिहास पढ़ लेंगे। और ये भले ही कितना भी लंबा क्यों न जाए, 16 घंटा 20 घंटा का वीडियो रहेगा, लेकिन हम लोग पूरा होल कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे इस बार, और सारी चीजों को जानेंगे बारी बारी से। और चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, इसी से हमारा हम लोग मोटिवेट होते हैं। और हम लोग, अगर हम लोग मोटिवेट है तो आप लोग भी मोटिवेट होइएगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।